दोस्तों बालों का झड़ना एक आम समस्या है और इस आम समस्या से हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पे परेशान है। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो हर एक व्यक्ति को परेशान करता है और इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कारण को बिना समझे अपनी स्किन पर, अपने बालों पर कुछ भी लगा लेते हैं और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो एक्चुअली अच्छे रिजल्ट्स कब मिलते हैं? जब आप अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज पर काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हेयर फॉल है उसके बेसिक रूट कॉज क्या हो सकते हैं और उन रूट कॉज पर किस तरीके से काम किया जा सकता है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का जो जड़ है उसको पहचान कर, उसको समझ कर, उसके ऊपर जड़ पर जब आप हमला करोगे, जड़ पर जब आप काम करोगे तो आपके बालों की जो प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या कुछ हमारे बालों के झड़ने के रीजंस हैं, उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण है बालों के झड़ने का वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स, जो हमारे शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया को कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और यही हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बालों के झड़ने का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण बनता है। तो अगर आपको भी अपने शरीर के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस या फिर पेरीमेनोपॉजल स्टेज जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये क्लियर लक्षण है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। आप इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बिना ठीक किए अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि बाहर से कोई तेल, बाहर से कोई शैम्पू लगा करके आप अपने हेयर फॉल को रोक लेंगे तो यकीन मानिए कि आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने पर फोकस करना होगा। मेरा हमेशा यहाँ रिकमेंडेशन होता है कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है हमेशा आप उससे जाकर के मिलें। तो जब आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप जो गायनेकोलॉजिस्ट्स होते हैं उनसे जाकर के मिलें, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। वो आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे प्रॉपरली, पूरे तरीके से, ईमानदारी से फॉलो करें ताकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि हेयर फॉल का रीज़न बन चुका है, उसे आप आराम से ठीक कर सकें। और जब आप इसे आराम से ठीक करेंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका हेयर फॉल भी ठीक होता जा रहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेंट करती हैं कि हमें डिलीवरी के बाद में, स्पेशली चौथे या पाँचवें महीने के बाद में हेयर फॉल बहुत हो रहा है और हम उसे बहुत कुछ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डिलीवरी टेबल पर जाते हैं, बालों का एक स्टेज होता है जिसको हेयर ग्रोथ साइकिल कहा जाता है। इस हेयर ग्रोथ साइकिल के अंदर टेलोजन नाम का एक स्टेज होता है जो कि एक्चुअली बाल का रेस्टिंग स्टेज होता है। तो जब भी हम डिलीवरी के बाद 4-5 महीने बाद हेयर फॉल फील करते हैं तो वो एक्चुअली टेलोजन स्टेज की वजह से होता है। ऐसा ही टाइफाइड के बाद में भी होता है। तो ये जो हेयर फॉल है इसे आप बहुत कुछ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इस समय पर सिर्फ आपका फोकस अच्छी डाइट पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी डाइट लेते हो तो आपका ये जो हेयर रीग्रोथ साइकिल जो है ये बूस्टअप हो जाता है, इसकी स्पीड अप थोड़ी सी बढ़ जाती है और आप अपने बालों को हेल्दी प्रोटेक्टिव वे में स्टोर कर सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए कि इन दोनों ही सिचुएशंस में, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के ही केसेस हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में आप इसी तरह की कोई गलती ना करें और अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज एक ऐसी समस्या हो गया है जो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक को परेशान कर रहा है। पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे करियर का स्ट्रेस हो, चाहे परिवार का स्ट्रेस हो, चाहे सोशल गैदरिंग्स का स्ट्रेस हो। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर और हमारे मानसिक तौर पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमारा शरीर जितनी अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब कर पाता है या खाने को एसिमिलेट कर पाता है वो नहीं कर पाता और की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से जब आप देखते हो ना कि किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या निकल के आता है, स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखें, क्योंकि जब आपकी डाइट प्रॉपर रहती है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है तो लगभग 60% प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। और नंबर 2, अपने मेडिटेशन पर फोकस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, जितना
ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतना आप मानसिक तौर पर रिलैक्स रहेंगे, और जितना आप मानसिक तौर पर रिलैक्स रहते हो उतना ज़्यादा आप बेहतर फील करते हो, और बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालती है। यही एक्चुअली हमें सीखना होता है, क्योंकि लाइफ है तो परेशानियां होंगी, परेशानियां हैं तो हमारे ऊपर अंदर उतार चढ़ाव आना नॉर्मल है, लेकिन उस उतार चढ़ाव की वजह से खुद को परेशान कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि परिस्थिति जो आई है वो अपने आप जब गुजरनी होगी तभी गुजरेगी, लेकिन आपको अपने आप को स्थिर बनाए रखना है, अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि बहुत बार हम इस बैलेंस को खो देते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा कारण बनता है हेयर फॉल का। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अगर करना आपको नहीं आता है तो कैंडल गेजिंग, जिसको मैं बहुत बार बहुत अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, कैंडल गेजिंग कीजिए। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो कि एक्चुअली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कैंडल गेजिंग को हिंदी में त्राटक कहा जाता है। एक मोमबत्ती की लौ पर या फिर देसी घी के दिए की जो लौ होती है उस पर अपनी आंखों से एकटक देखना होता है। जब तक आप खुली आंखों से आराम से उसे देख सकते हैं, जब आपको लगे कि अब आंखों की पलकें थक गई हैं, बिल्कुल धीरे से अपनी आंखों की पलकों को बंद कीजिए। 2 मिनट से लेकर के 10 सेकंड तक आराम दीजिए, फिर खोलिए और वापस से उस दिए की लौ पर या मोमबत्ती की लौ पर फोकस करना शुरू कीजिए। इसकी वजह से भी आपके जो थॉट्स हैं, जो अनकॉन्शियसली बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर ये ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। नंबर 3 जो हेयर फॉल का रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जनरली एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स का काम क्या होता है, जो डैंड्रफ के जो स्केल्स हैं, जो पपड़ियां हैं, उसे हटा देना, लेकिन एक्चुअली वो रूट कॉज पर काम नहीं करती हैं। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हो सकता है डिहाइड्रेशन, रूट कॉज हो सकता है आपकी स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी। तो मेरा हमेशा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है कि आप सरसों का तेल लीजिए, इसे अच्छे से गर्म कीजिए और गर्म तेल से अपने बालों की जड़ों की अच्छे से मालिश कीजिए। हफ्ते में 3 बार, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन आप इस तरीके से कीजिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो ड्राइनेस था, जो डिहाइड्रेशन था, वो कंट्रोल हो रहा है, और अगले दिन किसी भी माइल्ड शैम्पू से जब आप वॉश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। नंबर 4 जो रीज़न आता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी। बहुत बार हम अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों को समुचित मात्रा में नहीं एंटर कराते हैं, खाने के माध्यम से या फिर किसी भी सप्लीमेंट्स के माध्यम से। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी ना होने दें, क्योंकि जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से डेफिनेटली हेयर फॉल एक लाजमी बात होता है। तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर मोरिंगा लीव्स पाउडर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मोरिंगा लीव्स पाउडर मतलब सहजनी की पत्तियों से बना हुआ पाउडर बहुत सारे पोषक तत्वों से रिच होता है। 193 मतलब 193 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं सारे के सारे, जिसमें विटामिन आ जाते हैं मैक्सिमम। तो इसकी वजह से आपके बालों की फॉलिकल्स को जो पोषक तत्वों की कमी हो रही थी वो बहुत अच्छे से होने लगती है, और जब वो पूरी होनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से जो हेयर फॉल हो रहा था वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इन सारे के सारे नुस्खों को एक साथ ट्राई कीजिए, और आपका हेयर फॉल जो है वो डेफिनेटली आपको कम होता हुआ नजर आएगा। मेक श्योर आप इनको ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कॉन्टेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।